अपने आका का मिलाद मनाएंगे ना कहीं इंशाअल्लाह। आका का मिलाद मनाएंगे, अपने घरों को सजाएंगे। लेकिन हम लोग मिलाद ऐसे मनाएं, ऐसे मिलाद मनाएं कि मैं जुम्मे के दिन भी कह चुका हूँ कि हमारे डीजे से कहीं ऐसा ना हो कि कोई कमजोर दिल वाला उस पर हाथ कटोरा पड़ जाए, उसकी जान न निकल जाए। हम के दहशत फैलाने वाले लोग नहीं हैं। हमारे मजहब में इबादत में भी, नमाज में भी हुक्म दिया गया है कि हम नमाज इतनी आवाज से पढ़ें कि खुद सुन सकें। हमें नमाज पढ़ने का हुक्म भी इतनी आवाज से दिया गया कि हम अपनी आवाज को खुद सुन सकें। हम शोर शराबा करने वाले लोग नहीं है, दहशत फैलाने वाले लोग नहीं है। आप गैरों के तरीके को ना देखिए कि वो लोग तो बड़ी डीजे बजाते हैं, अगर वो जहन्नम में जा रहे हैं तो क्या आप भी जहन्नम में जाएंगे? उनका रास्ता अलग है। हम लोग मज़हब इस्लाम को मानने वाले हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी जिस काम में है हमको वो काम करना है, ठीक है ना? हम डीजे लगा करके और ऊंचे शोर शराबे करके, हमने सुना कि भाई हमें इतने ऐसे डीजे लगाने जो घरों के बर्तन तक हिल जाएं, तो ये जो है अच्छी बात नहीं है। अब मेरी बात को समझ ले, बुरा ना माने। हम लोग दहशत फैलाने वाले लोग नहीं। हमारे इस्लाम के अंदर हमें वो तरीका पेश करना लोगों के सामने, ये हमारे पास एक मैसेज देने का वक्त आ रहा है। पूरी कौम की नजरें हमारी तरफ लगी होती हैं कि मुसलमान, चाहे आपको कोई जाने ना जाने, लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं कि ये जो निकल रहे हैं ये अपने नबी की विलादत की खुशी में निकले हैं, आज नबी की पैदाइश की खुशी में निकले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम वो काम करें जिससे गैर लोग हमें देखें, देखने के बाद ये ना सोचें कि बताइए क्या इनके नबी ने यही नहीं सिखाया, क्या इनके नबी ने यही नहीं तरह से अमल दिया, क्या यही तालीम थी इनके नबी की, यही बताया पाई ने? कहीं हम जो शोर शराबे करें, नाचना कूदना करें डीजों पर और जो आवाजें बुलंद करें, दूसरे लोग देख के क्या समझेंगे? कहीं हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी ना करे, कोई ताना ना दे, कोई उनके लिए कोई जबान ना खोले। अगर उस दिन किसी ने हमारे नबी की शान में कोई तौहीन वाले लफ्ज कहे तो फिर समझे हमारी वजह से। अगर उनकी शान में किसी ने कुछ कहा तो फिर हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? हमें वो काम करना है जो अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह का रसूल भी राजी हो, वो काम करना। और आप समझने कि आप डीजे पे जो है शोर शराबा करने के बाद, नाच गाना करके कूदने के बाद क्या सबूत देना चाहते हैं? क्या सबूत देना चाहते हैं आप? मैं आपको बता दूं कि जानवरों में भी हर एक जानवर नहीं नाचता है। जानवरों में भी हर एक जानवर नहीं नाचता है। कुछ जानवर हैं, बंदर है, भालू है, वो नाचते। शेर को कभी कभी आप नाचे नहीं देखा होगा, शेर को कभी नाचते नहीं देखा होगा। शेर जंगल के जानवरों में वीआईपी समझा जाता है। वीआईपी लोग नहीं नाचते, समझ रहे हैं आप? वीआईपी लोग नहीं नाचते। एक उर्फ आम में अगर जंगल के अंदर शेर वीआईपी समझा जाए, वो नहीं नाचता। तेरी सर पर तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का ताज अल्लाह ने कमो पेश तुझे 82 मकाम पर अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर के खिताब फरमाया, ए ईमान वाले, तो नबी का उम्मती है। हमें शर्म होनी चाहिए कि हम वो काम करें कि जिससे अल्लाह भी नाराज हो, अल्लाह का रसूल भी नाराज हो। हमें वो काम करना है जो हमारा रब भी राजी हो उस काम से और हमारा रसूल भी राजी। समझ रहे हैं आप? तो उस दिन हम क्या करें? जुलूस वाले दिन हमें करना यह है कि सबसे पहले हम गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद अच्छी तरह वजू करें और वजू करने के बाद अच्छा साफ सुथरा लिबास पहनकर कपड़ों पर खुशबू लगाएं और खुशबू लगाने के बाद नीची नजरें किए हुए अपने घर से अदब एहतराम के साथ जुलूस मोहब्बत में शिरकत करें और इस अंदाज से चले, इधर उधर ताका झाकी नहीं, बल्कि नजरें नीचे किए हुए नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हुए अपने घर से निकलें, ताकि गैर मुस्लिम गैर लोग देखें तो देखने के बाद ये कहने पर मजबूर हो जाए, जब 1450 साल के बाद उम्मती इस अंदाज से चलता है तो फिर इसके नबी किस अंदाज से चलता है? सुभान अल्लाह। जब इसके चलने का अंदाज ये है तो फिर इसके नबी के चलने का अंदाज कैसा होगा?
हमें वो तरीका पेश करना है। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल की हिदायत नसीब फरमाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सुन्नी बरेलवी अहले सुन्नत वाले ये दो ईदें थी, ये तीसरी ईद कहां से निकाल ली इन्होंने? इस्लाम में तो दो ईदें थी, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, ये तीसरी ईद कहां से निकाल ली ईद मिलादुन नबी? तो उनको आप जवाब देना कि दो ईदें नहीं इस्लाम में, दो ईदें नहीं इस्लाम में, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबा ये जुमा जो है ना ये भी तुम्हारे लिए ईद का दिन है। सुभान अल्लाह। जुमा जो है ना ये भी ईद का दिन है। अब जो दो ईदों की रट लगाते उनसे कहो कि भाई जुमा कब से ईद का दिन हो गया? जुमा कब से ईद का दिन हो गया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे को भी मुसलमानों की ईद का दिन बताया, क्योंकि हम जुमे के दिन अच्छे कपड़े पहनते, नमाज का एहतिमाम करते, तो जुमा भी जो है ईद का दिन है। अब हजरात मतलब जुमा ईद का दिन किस लिए है? सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएं, ये बताएं कि जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन क्यों है? तो बहुत सारी वजूहात में से एक वजह हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाई कि जुमा जो है वो ईद का दिन इसलिए है कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और जुमे के दिन उनका इंतकाल हुआ, इसलिए जुमा जो है वो ईद का दिन है। हजरात मोहतरम आप जरा सोचें और गौर करें कि जिस दिन आदम पैदा हो तो वो दिन ईद का दिन बन जाए, तो जिस दिन जाने आदम पैदा हो, जिनके सत्य में अल्लाह ने आदम को पैदा फरमाया है, वो अगर पैदा हो तो वो दिन ईद का दिन क्यों नहीं होगा? तो ये ईद मिलादुन नबी जो है ये भी जो है ईद का दिन मुसलमानों के लिए। हम इसमें ज्यादा से ज्यादा खुशी करें और अच्छी तरह से कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर अपने ईमान और अकीदे में अपने जहन में ये तसव्वुर लेकर के अपने घर से निकले कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हाजिर और नाजिर हैं, आप मेरा चलना भी देख रहे हैं, मेरा उठना भी देख रहे हैं, मेरा बैठना भी देख रहे हैं, आप मेरा चलना भी देख रहे हैं। हम जब चले तो इस अंदाज से चले कि हम औरतों की तरफ नजरें ना उठाएं और हमारी माँ बहनें जो सुन रही हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी जुलूस को छतों पर चल करके और जो रास्तों से बाहर निकल करके जुलूस का नजारा देखती हैं, ये भी उनके लिए अच्छी बात नहीं है। अपने घरों में रहें, अपने घरों में पर्दे के साथ रहें, कोई भी जुलूस से बाहर निकल करके या छतों पर चल करके जुलूस मोहम्मदी को न देखे, इसलिए कि नौजवान लड़कों की या बहुत से लोग ऐसे होती हैं उनकी आवारा नजरें ऊपर की तरफ उठती हैं, वो पाकीज़ा जुलूस में आप शिरकत कर रहे हैं, किसी दुनियादार की जलसे में नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के जुलूस में आप शिरकत कर रहे हैं। अदब और एहतराम के साथ नियत पाक करके दिलों को पाक करके जुलूस में शिरकत करें, अपने नबी को हाजिर और नाजिर जाने और देखें कि मेरे नबी मेरी हर हर अदा को देख रहे हैं, मेरा चलना देख रहे हैं। और जब घर से निकले तो अपने नबी को बताकर निकले, ये अकीदा लेकर निकले, ए मेरे आका आपको सफेद कपड़ा अच्छा कुर्ता पजामा पसंद था, मैंने सफेद कपड़े पहन लिए हैं। आपको खुशबू लगाना पसंद था, मैंने खुशबू लगा ली है। आपको आंखों में सुरमा लगाना पसंद था, मैंने अपनी आंखों के अंदर सुरमा लगा लिया है। आपको पाकीज़ा रहना पसंद था, मैंने पाकीज़ा होकर के आपकी पैदाइश का दिन है आज जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करने के लिए जा रहा हूँ। ए मेरे आका आप मुझे देख रहे हैं, चले तो इस अंदाज से चले, नजर नीचे झुकी हो, नबी पर सलातो सलाम पढ़ते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए, कोई कूद फांद नहीं जलसे जुलूस के अंदर, कोई जो है शोर शराबा नहीं, कोई डीजे पर नाचना कूदना नहीं, बल्कि सही तरीके पर अपने नबी की मोहब्बत में जुलूस मोहब्बत को निकाले। अल्लाह पाक हम सबको अमल की हिदायत नसीब फरमाए। अब हजरत जो है आपको खिताब सुनना है। अस्सलाम वालेकुम।